पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुल्तान में बदतरीन रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि पहली इनिंग्स में 556 रन्स बनाने के बावजूद आज पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के गहरे बादल मंडला रहे हैं। जितना स्कोर पाकिस्तान की पूरी टीम ने किया, इंग्लैंड ने लगभग उतना स्कोर यानी कि सिर्फ 64 स्कोर पीछे हैं, रन्स पीछे हैं, 3 विकेटों के नुकसान पर उतना स्कोर बना डाला है। अभी हैरी ब्रोक क्रीज पर मौजूद हैं, जोए रूट क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो दूसरी डबल सेंचुरी भी बना सकते हैं और मैच मुकम्मल तौर पर अब इंग्लैंड के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 दिन का खेल हो चुका है और कल अगर 200 या 150 प्लस रन्स की लीड हासिल करके इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को बैटिंग देती है तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों में इतना टेम्परामेंट नहीं है कि इतने प्रेशर को झेल सके। बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम ने पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर किया था। ऐसी पिच थी जहां पर रन्स बआसानी हो रहे थे, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश ने जवाबी इनिंग्स में रन्स कर डाले तो पाकिस्तान के बैटर्स के हाथ पांव फूल गए थे और वो सिर्फ 146 रन्स पर ऑल आउट हो गए। तो पाकिस्तान टीम से तवक्को की जा सकती है, लेकिन ये बांग्लादेश की नहीं बल्कि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन है। ठीक है, उसमें कुछ उनके पास सीनियर जो बॉलर्स हैं वो नहीं हैं, लेकिन इतने हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए काफ़ी हो सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि एक ऐसी पिच पर जहाँ पर मेहमान टीम के कम तजर्बाकार बॉलर्स में से 6 में से सिर्फ 2 बॉलर्स ने 4 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए। इससे महंगा बॉलर कोई साबित नहीं हुआ, जबकि दीगर 4 का जो इकनॉमी रेट था उससे नीचे था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के किसी भी बॉलर का इकनॉमी रेट 4 रन फी ओवर से नीचे नहीं रहा, सबका इनसे ऊपर रहा है। इंग्लैंड के किसी बॉलर ने 4 रन फी ओवर से ज़्यादा नहीं दिए, जबकि पाकिस्तान के सभी बॉलर्स ने 4 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान की बॉलिंग की, वो कैसी है। अगर आज की बात करें तो ये मजमूई तौर पर 101 ओवर्स फेंके गए हैं और मां सवाए 1 ओवर्स के पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान का कोई बॉलर मैडन ओवर नहीं करा सका। शाहीन अफरीदी ने पहले दिन मैडन ओवर कराया था, जो कि शुरू के ओवर्स में था। उसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ रन्स जो बन रहे थे वो नहीं रोक सके हैं। अब यहाँ पर यह है कि इब्रार अहमद ने 35% से ज़्यादा ओवर्स कराए हैं। 101 में से 35% ओवर्स अकेले इब्रार अहमद से कराए गए हैं। 174 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की है, 5 का उनका इकनॉमी रेट है। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने 19 ओवर्स कराए, नसीम शाह ने 21 ओवर्स कराए, एक विकेट मिली है। दोनों ने 4 ओवर रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। आमिर जमाल 17 ओवर्स में 1 विकेट हासिल कर सके। आगा सलमान 6.7 की पिटाई के बाद 6 ओवर में 40 रन देकर भी कोई विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग की सूरत हाल क्या है। दूसरी जानिब इंग्लैंड ने जो बेसबॉल का एक अपना ट्रेंड बनाया हुआ है वो कम से कम पाकिस्तान टीम के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम दबाव में बहुत ही जल्द आ जाती है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आज जो हैरी ब्रोक ने और जोए रूट ने 243 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत कायम की है, ये चौथी विकेट पर इंग्लैंड की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली सबसे बड़ी शराकत है और मजमूई तौर पर तारीख की किसी भी विकेट पर उनकी पाकिस्तान के खिलाफ 5वीं बड़ी शराकत है। और इसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि टॉप 5 में से 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने कम से कम 75 रन की हद पार की है। सिर्फ एक खिलाड़ी, उनके कैप्टन ओली पोप, ना जाने क्या सोचकर उन्होंने शॉट खेला। एक आम सी गेंद थी नसीम शाह की, जिस पर वो आमिर जमाल के हाथों कैच हुए, वरना उनका हर बैट्समैन स्कोर लगा कर जा रहा है, बड़ा स्कोर करके जा रहा है। ओपनिंग बैट्समैन ज़ेक क्रॉली ने 78 किए, ओली पॉप ने 0, लेकिन जोए रूट ने उनके 0 पर आउट होने का अजाला 176 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पूरा किया। अभी वो क्रीज पर मौजूद हैं।
उसके अलावा बेन डकेट जो कि अनफिट हो गए थे 84 रन बनाकर आउट हुए, 75 बॉल्स खेली। उसके बाद हैरी ब्रोक ने 173 गेंदों पर 141 रन किए, क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन किए थे और उसके ऊपर शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तारीख में पहला मौका होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतना बड़ा स्कोर यानी कि 475 या 500 रन करके पहली बार शिकस्त से दो चार होगी। इससे पहले पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में जब भी 451 से ज़्यादा रन किए हैं उससे कम शिकस्त कभी नहीं हुई है। पाकिस्तान को ऐसी बदतरीन शिकस्त 451 रन की सूरत में हुई थी जब 2014 में गाल के मकाम पर वो श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 451 रन करने के बावजूद हार गई थी। ये वाहिद मौका है कि पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 450 से ज़्यादा रन करने के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है। वैसे मजमूई तौर पर देखा जाए तो 5 बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम पहली इनिंग्स में 550 रन या इससे ज़्यादा करने के बावजूद हारी हो, और 8 बार ऐसा हो चुका है कि कोई टीम 500 रन की हद पहली इनिंग्स में पार करने के बावजूद शिकस्त से दो चार हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम उनमें शामिल नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, पाकिस्तान टीम इस बदकिस्मत लिस्ट में भी आ सकती है। पाकिस्तान टीम की अगर हालिया परफॉर्मेंस देख लें तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के बैटर्स ने कुछ रन्स किए थे, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन्स किए तो सारी हमारा जो भ्रम था या हमारी थोड़ी सी जो उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है कि इस विकेट पर रन्स करना कितना आसान है। अगर पाकिस्तान के बैटर्स इस तरह बैटिंग करते तो इससे बड़ा स्कोर करके रिकॉर्ड तो कम से कम कर सकते थे, लेकिन वो 556 रन से आगे ना बढ़ सके। दूसरी जानिब अब अगर इंग्लैंड की बात करें तो बहुत शानदार खेल खेलते हुए 101 ओवर्स में 492 रन कर चुके हैं। अभी उनकी 7 विकेटें बाकी हैं। क्रीज पर 2 सेट बैट्समैन जोए रूट और हैरी ब्रोक की शक्ल में मौजूद हैं। अगर इस टीम ने या मज़ीद 7 विकेटों पर जो टीम 3 विकेटों पर लगभग 500 रन कर सकती है तो आप उससे कम से कम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि अगली 7 विकेटों पर वो मज़ीद 200-250 रन बआसानी कर सकती है। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो गई तो वो मुकम्मल तौर पर मैच में पाकिस्तान टीम पर हावी हो जाएगी। और अब पाकिस्तान के लिए लगता है ऐसा है कि अब मैच बचाने की फ़िक्र करना पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी आखिरी 10 टेस्ट मैचों में अपने मुल्क में फतह से दूर हैं। हर मैच में हमें या तो शिकस्त खाना पड़ती है या ज़्यादा से ज़्यादा हम मैच ड्रा कराने में कामयाब हो पाते हैं। ज़्यादा और बात ना करें तो कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी सीरीज़ में हमें 0-2 की शिकस्त का कलंक लगा है। ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है टेस्ट फॉर्मेट में। और अभी भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया, इसकी वजह फ़लाँ था। इसकी वजह दर हकीकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा ज़का अशरफ का वो बेटा है जो कि लाहौर के एक होटल में बैठकर डर्टी गेम खेलता था एक ARY के साबिक जर्नलिस्ट के साथ मिलकर। वो कभी इमाम उल हक को लालच देता था, कभी शाहीन अफरीदी को, जिसने पाकिस्तान टीम में फूट डाली है। ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट की इस तबाही के बल्कि उसके बेटे असल ज़िम्मेदार हैं। और उसके बाद पाकिस्तान टीम का एक तो एतमाद ख़त्म हो चुका है, और जब आपको इस तरह की शिकस्तें, इस तरह का माहौल मिलता है तो फिर आप कितने ही दलेर क्यों ना हों तो आपकी दलेरी ख़त्म हो जाती है, वो बोझदिली में कन्वर्ट हो जाती है। और यही चीज़ है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम निकलने में बुरी तरह नाकाम हो रही है। अब ये सूरत हाल है अगर पाकिस्तान को पहले मैच में कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच के लिए बहुत ही मतलब एक ही स्क्वाड का ऐलान किया है, तो अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए बहुत कम ना सही, बहुत ही कम कह लें तो 2 से 3 तब्दीलियां आपको होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात भी खड़े हो गए हैं, ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, जिसने ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में परफॉर्मेंस ज़रूर दी थी, लेकिन मैंने पहले कहा था कि देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की पिचेस पर पाकिस्तान की कंडीशंस में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इस जानिब इशारा कर रही हैं कि अगला जो पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी।